Very good morning, my dear children. Welcome back to science class. Children, in previous video, we already learned some agriculture practices for production of crops, in which we discussed this topic. First, we discussed preparation of soil. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया कैसे प्रिपेयर करना है सोइंग, किस तरह हमें किसी भी बीज को बोना है, समय समय पे हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. ठीक है. नाउ वी आल्सो डिस्कस्ड द टॉपिक इरिगेशन. हमने इरिगेशन में कुछ ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ा. नाउ वी विल नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम वीड्स. ठीक है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड रिमूवल ऑफ वीड्स. वीड्स क्या होता है पहले ये समझते हैं. सो वीड्स आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स. वीड्स क्या है? अनडिज़ायरेबल प्लांट विच ग्रो विद द मेन क्रॉप, compete with the main crop for water, nutrient and space and light. वीड जो है अनडिज़ायरेबल प्लांट है जो कि हमारी ज़रूरत नहीं होती है. ये प्लांट्स जो है मेन क्रॉप के साथ अपने आप उग जाते हैं एंड वे क्या करते हैं, अपने फूड के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए मेन क्रॉप से compete करते हैं. कहने का मतलब है ये वीड्स जो है हमारे मेन क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारे मेन क्रॉप्स को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है. तरह से वीड्स जो है ये न्यूट्रिएंट के लिए मेन क्रॉप से compete करते हैं. ठीक है. एंड वीडिंग क्या होता है? वीडिंग इज़ द रिमूवल ऑफ वीड. सो रिमूवल ऑफ वीड, वीड को हटाना, इसकी भी डिफरेंट मेथड है. तो वीड्स को हटाने को वीडिंग कहा जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स नो. So children, the removal of weed is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Some weeds interfere. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. क्या होता है जब हम अपने क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब हमारा क्रॉप प्रिपेयर हो जाता है, जब हमें उन्हें काटना होता है तो कुछ वीड्स भी उनके साथ कट के आ जाते हैं और कुछ वीड्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं. इसलिए वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, वीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये पॉइजनस वीड्स हमारे फूड में, हम एनिमल्स में या हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं. राइट. एंड मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग. ठीक है. मैनुअल रिमूवर का मतलब है कि हम अपने हाथों से उसको अपरूट कर दें, मतलब उसको निकाल दें. एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उसको कटिंग कर दें ग्राउंड के पास से. एंड दिस इज़ डन बाय खुरपी, और ये किससे किया जाता है? खुरपी से कर सकते हैं. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड. एंड वीड्स कुछ केमिकल्स डालने से भी ख़त्म हो जाते हैं. उस वीडिसाइड, वीडिसाइड मतलब वो केमिकल का नाम है जो कि वीड्स में डाले जाते हैं जब हमें वीड्स को कंट्रोल करना होता है. तो उसका नाम है 2,4-D. राइट. तो ये हमारे वीडिसाइड के नेम है. मेथड ऑफ वीड रिमूवल, जैसे कि हमने अभी जाना, मेथड ऑफ वीड रिमूवल मैनुअल वीडिंग होता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं खुरपी, हैंड फॉक एंड हैरो. ठीक है. आप अपने फिगर बुक में देख सकते हो टूल्स फॉर वीड रिमूवल. मैं आपको दिखाती हूँ. लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग, व्हाट इज हार्वेस्टिंग? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैचुरेशन. मतलब कि यदि क्रॉप हमारा प्रिपेयर हो गया है, पूरा मैच्योर हो गया है, पक गया है, मतलब पूरी तरह से पक गया है, तब उसे हम कहते हैं मैचुरेशन. जब हमारा क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तब उसको कटिंग करने को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है. राइट. एंड इट इज़ डन बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. किससे किया जाता है? ये सिकल एंड हार्वेस्टर मशीन से किया जाता है. एंड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चेफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग.
एंड जब वो हार्वेस्ट करते हैं इसके बाद उसमें से ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है, उसके जो डाल है, जो उसकी डालियाँ होती है उनमें से ग्रेन्स को भी अलग करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड थ्रेशिंग इज़ कैरीड बाय कंबाइन, दैट इज़ हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। तो कंबाइन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा मशीन है, कंबाइन ऐसा मशीन है जो कि हार्वेस्टर भी करता है, मतलब हार्वेस्ट भी करता है, साथ साथ ग्रेन्स को उसके डालियों से अलग भी करता है। लेट्स अंडरस्टैंड। चिल्ड्रन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन में आप देख सकते हो ये क्या है, ये जो फिगर आपको दिखाया गया है इसमें ये फिगर जो है वो है सिकल। ठीक है, ये सिकल यूज़ होता है जब हमारा प्लांट, या कह सकते हो हमारा क्रॉप जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसे कट करने के लिए यूज़ होता है। एंड इट इज़ ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विथ शार्प सेरेट एज मेटल ब्लेड, ये मेटल ब्लेड है, अटैच विथ वुडन हैंडल, ये हैंडल उसका वुडन होता है और हाथों से इस तरह से उसको हार्वेस्ट किया जाता है फसल को। एंड इट कैन ऑल्सो डन बाय यूजिंग मशीन कॉल हार्वेस्टर, और ये कटिंग करने का काम मशीन के द्वारा भी आजकल हो रहा है। और उस मशीन को क्या कहते हैं, ये है हमारा हार्वेस्टर, ये मैनुअली हाथ से होता है सिकल के द्वारा। और ये जो आपको दिख रहा है हार्वेस्टर, ये मशीन के द्वारा प्लांट्स को काटे जा रहा है, हमारे क्रॉप्स को, मतलब ग्राउंड से उसको कट किया जा रहा है, राइट। और ये देख सकते हो हमारा नेक्स्ट पिक्चर, उसमें ये है कंबाइन, मतलब इसमें देख रहे हो आप, ये मशीन जो है ये तो एक तो ये यहाँ से कट भी कर रहा है, ठीक है, साथ साथ ये मशीन फिर ग्रेन्स को भी अलग कर रहा है, इसकी छिलकों को अलग करके ग्रेन्स को भी अलग कर रहा है, मतलब दोनों काम ये साथ साथ कर रहा है। तो ये कंबाइन प्रोसेस है, कह सकते हो इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों काम एक साथ हो रहा है, राइट। सो चिल्ड्रन यू कैन सी हियर द नेक्स्ट स्टेप इज़ विनोइंग, मतलब जब फसल से दाने अलग हो जाती हैं इसके बाद हमें थोड़े बहुत जो दाने पे छिलके होते हैं उसको भी सेपरेट करना पड़ता है, उसे हस्क कहते हैं, जो दानों पे छिलके होते हैं उन्हें हस्क कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं, विनोइंग। विनोइंग सेपरेट्स द हस्क फ्रॉम द सीड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट, एंड इन दिस प्रोसेस द हस्क विच इज़ लाइटर, ठीक है, जो हस्क जो लाइटर होती है वो क्या होता है, वो अलग इकट्ठा हो जाता है, और सीड जो होता है वो हैवी होती है, तो वो मतलब जहाँ पे हम विनोइंग करते हैं वो पास में आता है और हस्क दूर में जाके हवा के बहाव के साथ दूर चला जाता है। इस तरह से हस्क को दानों से अलग किया जाता है। सो हमने हार्वेस्टिंग में 3 मेथड पढ़े, एक तो पहले हार्वेस्ट करना पड़ता है, फिर देन थ्रेशिंग करके उसके जो है चैफ को अलग किया जाता है, एंड देन हस्क से अलग करना पड़ता है दानों को। इस तरह से हमारा सीड प्राप्त हो जाता है, राइट। तो बच्चों अब जानते हैं कि ग्रेन्स को जब हम हार्वेस्टिंग के द्वारा, थ्रेशिंग के द्वारा और विनोइंग के द्वारा जब हम सेपरेट कर लेते हैं क्रॉप से, तब हम उसका नेक्स्ट स्टेप आता है किस तरह से हम स्टोरेज करें, है ना। स्टोरेज करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज स्टोरेज ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम देन दे शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि हमें ग्रेन्स को बहुत लॉन्गर समय तक के लिए स्टोर करके रखना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्रॉप में जो भी हमारा ग्रेन है उसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो, कोई भी इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है। फॉर दिस हमें पहले जो भी हमारा ग्रेन निकला है उससे मॉइस्चर फ्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। मॉइस्चर फ्री कैसे बना सकते हैं, उसको धूप में अच्छे से सुखा के, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रमोट द माइक्रोबियल ग्रोथ, यदि मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, माइक्रोब्स उसमें ग्रो कर जाएंगे। देयरफॉर टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट बोथ द ग्रेन्स एंड द स्टोरेज एरिया आर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रेन्स भी मॉइस्चर फ्री हो, प्लस जहाँ पे हमें स्टोर करना हो वो एरिया भी मॉइस्चर फ्री हो। सो ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन, पहले उसको सन में ड्राई किया जाता है, देन पैक्ड इन गनी बैग्स, फिर उसको गनी बैग्स या मेटेलिक बिन्स में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसे बड़े बड़े गोडाउन में उसको डाला जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट का, पेस्ट का, बैक्टीरिया का, फंगी का अटैक ना हो, राइट। सो हियर ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग
are dried in the open and the dried grains are stored in gunny bags and placed in properly ventilated cement hall known as godown. उसको सीमेंट हॉल में अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब खुली हवा आनी चाहिए, ऐसे जगह पे रखा जाता है जिसे गोडान कहते हैं. एंड फार्मर्स कीप ड्राइड ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स और मड बीन्स. तो फार्मर्स जो हैं या तो जूट बैग में रखते हैं, जूट बैग्स में रखते हैं, या मेटेलिक बीन्स में भी रखते हैं, और मड बीन्स. पहले जो है हमारा प्रीवियस जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो मड बीन बनाते थे अपने घरों में. आपने देखा होगा बहुत पुराने जो घर होते हैं उनमें मिट्टी का बड़ा बड़ा इस तरह का, जिस तरह का आप दिख रही है फिगर, उस तरह का मिट्टी का वो लोग बनाते थे, और जितना भी अपने खेत में अनाज होता था वो उसको उस मड बिन में रखते थे. तो इस तरह से मड बिन में भी रख सकते हैं, या आजकल बड़े बड़े मेटेलिक बिन बनाए गए हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं. ठीक है, इसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि जो है इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. राइट. एंड लार्जर स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलोस एंड ग्रेनरीज. ये ग्रेनरीज है जहाँ पे स्टोर किया जाता है गनी बैग्स में. एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक सीमेंट ट्रीटमेंट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. केमिकल ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है ताकि जो है ग्रेन्स में पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो. ठीक है, तो यदि आप उसे ह्यूज सिलोस क्या होता है बच्चों, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है सिलोस, ठीक है, ये जो वर्ड दिख रहा है सिलोस, सिलोस का क्या मीनिंग है? सिलोस आर ह्यूज एयर टाइट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर ग्रेन्स. ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना होता है, एयर टाइट बना हुआ होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, इसी को सिलोस कहते हैं. ठीक है. वेयर इज ग्रेनरीज क्या होता है? ये ग्रेनरीज का मतलब होता है लार्ज रूम बिल्ड अबव ग्राउंड लेवल टू प्रिवेंट रोडेंट पेस्ट फ्रॉम गेटिंग नियर ग्रेन्स. मतलब बहुत बड़े बड़े रूम्स को ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई में बनाया जाता है ताकि उसमें जो है रोडेंट चूहे वगैरह उसमें ना जा सके, पेस्ट वगैरह ना लग सके, क्योंकि ज़मीन से मॉइस्चर चला जाता है फर्श पे, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया जाता है वो रूम्स. ठीक है, तो उसे ग्रेनरीज कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उसे स्टोर किया जाता है. साथ साथ समय समय पे केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है ताकि ग्रेन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. राइट चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सिलोस. कितने बड़े बड़े मेटेलिक स्टोरेज बनाया गया है जिसे सिलोस कहते हैं. उसमें पूरा अनाज भर के रखा जाता है. ठीक है, ये सिलोस है. राइट. तो हमने सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जान लिया कि किस तरह से क्रॉप को फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टोरेज तक, ग्रेन्स को स्टोरेज तक किस तरह से हमें करना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस हैं. राइट. नाउ लेट्स नो फूड फ्रॉम एनिमल्स. हमें एनिमल्स से भी बहुत फूड मिलते हैं. जैसे एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. यदि हम एनिमल्स को अपने फूड के लिए पालन करते हैं, उसको मतलब पालन पोषण करते हैं ताकि हम उसको एज ए फूड यूज़ कर सकें, तो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री. सो अब याद रखोगे. ठीक है, ये वर्ड जो है एनिमल हस्बेंड्री. सम एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलोस आर रेयर्ड फॉर मिल्क. काउस एंड बफेलो को पाला जाता है किस लिए? मिल्क के लिए. अदर्स फॉर मीट लाइक गोट्स एंड पोल्ट्री. मीट के लिए गोट्स को पाला जाता है, एंड चिकन के लिए चिकन जो है पालते हैं, पोल्ट्री. एंड सम people consume fish as a part of their diet. Honey bees are reared for honey. Honey bees को पाला जाता है honey के लिए. Thus animals are an integral source of food and food product. तो हम कह सकते हैं एनिमल्स जो है हमारे फूड का भी एक अछूता मतलब पार्ट है. मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं. जिस तरह से क्रॉप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से एनिमल्स का भी पालन पोषण, एनिमल हस्बेंड्री करना भी इम्पॉर्टेंट है. होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. विद दिस वी completed our chapter. Thank you.